आपका यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। तो हम नवोदय की मैथ की तैयारी कर रहे हैं और हमने तैयारी में प्रथम चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसके हमने कुछ सवाल पढ़ लिए हैं। अब आगे के सवाल देखते हैं। तो आज के लिए हम क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। तो 15 से पहले यदि क्वेश्चनों को सीखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को ओपन करेंगे, देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। कहने का मतलब है 1 से लेकर यदि 25 तक हम संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक लिखेंगे और इनका योग कितना आएगा, जोड़ कितना आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यदि हम 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं लिखते हैं और उनको जोड़ते हैं तो टाइम खर्च होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आइए इस सवाल को हम शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो वो यहाँ पर प्रथम से स्टार्ट है और लगातार संख्याएं हैं क्रम से और इनका योगफल निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, योगफल बराबर n और n प्लस का 1/2। अब बच्चों n का मान कौन सा होगा, जिस पे तक कहा गया होगा। तो n का मान कितना है, यहाँ पर 25 है। हम n के स्थान पर 25 रखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा n की जगह 25। अब यहाँ भी रखेंगे हम क्या, 25 प्लस का 1/2। फिर लिखा बराबर 25 गुणा 25 और 1 26 बच्चों बटे में 2। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 तिया 6। तो कितना आ चुका है हमारा 25 गुणा 13। अब हम सीधे गुणा कर देंगे तो 25 तिया 75, हासिल लगा 7, 25 कन 25, 25 और 7 32। ये आ गया 325 इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों यदि सवाल ऐसे दे लिखकर तो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे बच्चों। इससे हम मात्र 40-45 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर याद होगा और 1 से क्रम से संख्याएं होनी चाहिए लगातार और 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और क्या वह संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो जिस पर तक क्या आएगा, 25 तक कह दे या 40 तक कह दे तो वह n का ही मान हो जाएगा। वो n की जगह हम मान रख देंगे इस फॉर्मूले पर, इसको सॉल्व कर लेंगे, भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 325 ये आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। तो बच्चों हर नियम को हमें याद रखना पड़ेगा। नवोदय एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें प्रत्येक नियम पर, प्रत्येक सूत्र पर ध्यान देना होगा, प्रत्येक सवाल पर ध्यान देना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है बच्चों और कौन सी है जिनमें प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए। अब यदि हम 9 9 9 लिखते हैं तो इसमें अंक सारे 1 से हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अलग अंक लेने हैं। यानी कि हम पहले देखो इसके ऑप्शन में लिख रखे हैं। नंबर 1 9876, नंबर दूसरा ऑप्शन है 9768, तीसरा ऑप्शन है 9867, चौथा ऑप्शन है 9786। तो यहां पर देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें सभी अंक अलग हैं। तो यहां पर देखा जाए तो 9 8 सबसे बड़ा अंक 9 होता है, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6। तो 9 8 7 6 और इसमें सभी अंक अलग अलग हैं। और इसमें देखा जाए तो इसमें एक क्रम टूटा हुआ है, पहले बड़ा अंक दे दिया फिर छोटा दे दिया है। तो ये क्रम टूटा, ये तो बड़ी संख्या नहीं होगी सबसे।
ये भी बड़ी संख्या नहीं होगी, यहाँ क्रम तोड़ दिया बीच में, ये भी सबसे बड़ी संख्या नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 9876, यानी कि 9876। इसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। तो ये बच्चों समझ में आया होगा, एक एक सवाल पर और एक एक नियम पर ध्यान देंगे तभी नवोदय एग्जाम क्लियर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो 30,746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक होगा? यानी ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान सबसे अधिक है? हम सबका स्थानीय मान निकालेंगे। हमने लिखा 30,746, हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 लिखा, 6 से पहले कोई अंक नहीं है, इकाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान 6 ही हो गया। 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 से पहले कितने अंक हैं? 1 है तो 1 जीरो बना देंगे। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 से पहले कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं तो 2 ही जीरो बना देंगे। ऐसे 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो बच्चों 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होगा। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिखा हमने, 3 से पहले कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो बना देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 का स्थानीय मान हो गया 30,000, 0 का स्थानीय मान 0 हो गया, 7 का स्थानीय मान 700 हो गया, 4 का स्थानीय मान 40 हो गया, 6 का स्थानीय मान 6 हो गया। तो किसका स्थानीय मान ज्यादा है? 3 का स्थानीय मान 30,000 है, तो 3 अंक का स्थानीय मान ज्यादा होगा। ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17 का, क्योंकि 3 का स्थानीय मान 30,000 है और इसमें ये कहा गया किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो हम लगा देंगे उत्तर में, विकल्प में दिया गया होगा 3 को हम टिक कर देंगे, सही आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में तो गोले फिलिंग करने के लिए आते हैं बच्चों, ब्लैक करने के लिए, लेकिन मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, तो मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में आया होगा बच्चों। एक एक सवाल समझ में आएगा बच्चों। यदि एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो इसको जरूर दोबारा देखेंगे और एग्जाम के समय तो जरूर ही देखेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन आते हैं बच्चों प्रवेश परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लिखेंगे, हमने लिखा अंकों 4,0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हमें अंक दिए हैं 3, 1 2 3, यानी कि 4,0 तथा 9, और इनसे कहा है कि इनसे मिलाकर हमें 5 अंकों की बनानी है बच्चों। दिए हैं 3 अंक, बनानी है 5 अंकों की। अब 2 अंक हमें और चाहिए तभी तो बना सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 4,0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाकर दिखाइए। तो हमें कोई अंक को रिपीट करना पड़ेगा, उसी अंक को 2 या 3 बार लिखना पड़ेगा, तभी 5 अंकों की बनेगी। तो आइए चलते हैं। तो मैंने लिखा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे 4, क्योंकि 0 को तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि इस संख्या से पहले 0 आता है तो उसका कोई मान नहीं होता है। तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर हमने 9 लिखा। अब ये तो 3 अंक हैं, बनानी है 5 अंकों की, तो हम सबसे जो छोटा अंक होगा उसी को हम रिपीट कर देंगे। 3 अंक हमने बना दिए, 2 अंक और चाहिए क्योंकि 5 अंकों की बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे छोटा जो अंक होगा उसकी संख्या बढ़ा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ये आ चुका है, ये आ गया 40,009, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगी प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 19 पर देखते हैं क्या कहा है। समझ में आ रहा होगा बच्चों।
और समझ में आना चाहिए, बहुत मैं इजी तरीके से पढ़ाता हूं। आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। ये लिख लेते हैं हम इसको, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी विषम संख्या, छोटी से छोटी विषम संख्या, विषम संख्या जो अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जाए। ये कह रहा है छोटी से छोटी संख्या बनानी है। एक बात का यहां पर चला कि छोटी से छोटी संख्या बनानी है, फिर हमें विषम संख्या बनानी है और अंक उसके लिए दिए गए हैं, 5 अंक हैं, तो इन्हीं अंकों से बनानी है, 5 अंकों की। अब वो भी विषम संख्या बनानी है और छोटी से छोटी बनानी है। तो छोटी से छोटी के लिए पहले छोटा अंक लिखेंगे। तो छोटा अंक क्या है पहले? तो 0 है, लेकिन 0 को हम लिख नहीं सकते क्योंकि 0 संख्या से पहले आएगा तो इसका कोई मोल नहीं होता बच्चों। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और इकाई के स्थान पर ध्यान रखना विषम संख्या भरनी है हमें। इकाई के स्थान पर हमें विषम संख्या भरनी है, ये ध्यान रखना है। तो पहले सबसे छोटा लिखा, 0 को हम पहले लिख नहीं सकते हैं, 0 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। 1, 0, 0 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 एक विषम संख्या है। जब इकाई का स्थान विषम होता है तो पूरी संख्या विषम होती है। ये इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया बच्चों, समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को लिख लेते हैं। तो वह छोटी से छोटी कहा है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। कौन सी संख्या बनानी है? सम संख्या बनानी है और उसके लिए अंक दिए गए हैं बच्चों 0, 1, 2, 3, यानी 0, 1, 2, 3 से ही बनानी है छोटी छोटी। अब वो भी सम संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या के लिए हम पहले छोटा अंक लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 0 को तो हम पहले नहीं लगा सकते, 0 को हमेशा दूसरे स्थान पर लगाना अगर छोटी संख्या के लिए कहा जाता है कभी भी। तो 0 ये आ चुका है। अब इसके बाद 2 को नहीं लिख सकते क्योंकि अगर 2 को लिख दिया तो फिर 3 रह जाएगा। 3 जो है वो इकाई के स्थान पर आ रहा है और जब इकाई के स्थान पर आएगा तो वो एक विषम संख्या होगी। विषम संख्या की पहचान ये होती है बच्चों कि वो 2 से विभाजित नहीं होती है, उसमें शेष 1 जरूर बचता है। और सम संख्या की ये पहचान होती है कि 2 से भाग देते हैं तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। आइए हमें 2 को इकाई के स्थान के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो हमें 3 को पहले लिखेंगे और 2 हमने ये लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई? हमारी सबसे छोटी सम संख्या हो गई, क्योंकि इकाई के स्थान पर सम आया है, सम अंक, तो ये सम संख्या कहलाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आने चाहिए। यदि एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा इसको जरूर देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है कि कौन सी है। मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूं बच्चों, ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर। पहला है 33,719, 33,719 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा है 71,933, 71,933। तीसरा दे रखा है बच्चों, तीसरा है 91,337, 91,337। चौथा है 37,193, 37,193। ये बात समझ में आ गई होगी कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या देखनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर टिक निशान लगाना है और एग्जाम में तो हमें ब्लैक करते हैं गोले को, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 5 अंकों की है, ये भी 5 अंकों की है, ये भी 5 अंक है, ये भी 5 अंक है।
तो बड़ा लगाने के लिए अंक बराबर हैं। अब हम तुलना करते हैं, ये 3 है, ये 7 है। तो भाई का नंबर हम आपस में कंपेयरिंग करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो 3 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 3 है। जब अंक बराबर हों, 5-5 अंक हों सब में, तो हम अंकों की तुलना करते हैं। तो पहले का अंक क्या 3 है, 7 है, 9 है, 3 है। तो 9 अंक जो है वो बड़ा है, तो इसलिए संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ये सवाल नंबर समझ में आया होगा, आना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या, अगर ये कहता कि सबसे छोटी संख्या बताओ इसमें, तो छोटी संख्या कौन सी लगाते बच्चों, छोटी संख्या कहता इस क्वेश्चन में मैं करा देता हूं। तो छोटी संख्या कौन सी सबसे इसमें, तो सबसे छोटी संख्या यही तो है। देखो इसमें दोनों, देखो ये तो हमारा बाहर निकल चुका है क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो ये ज्यादा हो गए हैं। तो छोटी संख्या के लिए फिर दोनों में कंपेयरिंग होगी। ये 3 है, फिर ये 3 है, फिर ये 7 है। तो यहीं से पता चल गया कि ये छोटी संख्या है। ये छोटी संख्या के लिए ये आ जाएगा हमारा, अगर छोटी संख्या के लिए कहा जाता है। छोटी संख्या के लिए ये लगाते हैं और बड़ी संख्या के लिए कहता है तो हम ये लगाएंगे। ये ध्यान रखना है। तो इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया है, ये बात को समझ लेंगे। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 लिख लेता हूं प्यारे बच्चों। तो 22 यहां पर अंक दे रखे हैं बच्चों। अंक क्या दे रखे हैं, 1, 0, 5 तथा 7। इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। हमें बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी संख्या। इन अंकों का प्रयोग करना है और बड़ी संख्या बनानी है। ये क्या है, अंक 1, 0, 5 तथा 7, इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। 4 अंकों की बनानी है, 4 अंक दे रखे हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए पहले बड़ा अंक लिखते हैं, फिर छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर सबसे छोटा लिख देते हैं। यानी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में। ये हमारा बड़ी संख्या बन जाएगी। तो हमने प्रथम चैप्टर के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। जो चैप्टर हमारा संख्या पद्धति चल रहा था नवोदय के गणित में, उसके हमने 22 के 22 सवालों का सॉल्यूशन वीडियो में प्राप्त करा दिया गया है। और अब इससे आगे का अगला चैप्टर इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।